नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 1 कांटों में राह बनाते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है, मेरे चैनल ई अध्यापक को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपकी ये संपूर्ण पाठ्य पुस्तक मैं एक प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध कराऊंगी, तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इसका पाठ करेंगे। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठाक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसी लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बाती जो नहीं जलाता है, रोशनी वह नहीं पाता है। और इसके जो राइटर हैं, उनका कवि का नाम है श्री रामधारी सिंह दिनकर। तो अब हम शुरू करेंगे इसका अर्थ शुरू करने से पहले आप इसके कुछ कठिन शब्द हैं, उन्हें देख लीजिए। विपत्ति यानी डेंजर, मुश्किल। कायर कावर्ड, डरपोक। दहलाती शॉकिंग, डराती। सूरमा ब्रेव, शूरवीर या वीर। विचलित ट्रेम्बल्ड, घबराना। क्षण 1 सेकेंड, एक पल। धीरज पेशेंस, धैर्य। आगे बढ़ेंगे। विघ्नों डिफ़िकल्टीज, कठिनाइयों। मग पथ, मार्ग। खम ठोक रेडी फॉर फाइट, लड़ने के लिए तैयार। पांव उखड़ना, लूज ग्राउंड यानी हार जाना। गुण क्वालिटीज, विशेषता। प्रखर फास्ट, तेज या तीव्र। छिपे हाइड, दिखाई न देना। भीतर इनसाइड, अंदर। मेहंदी, इसे इंग्लिश में भी मेहंदी या हिना कहते हैं, और हिना। वर्तिका विक फॉर लैटर्न यानी दिए की बाती, और बत्ती इसका भी अर्थ दिए की बाती ही है। लास्ट में है रोशनी, लाइट यानी प्रकाश। चलिए अब मैं आपको एक एक पैराग्राफ का अर्थ समझा देती हूँ। तो ये जो पूरी कविता है, ये शूरमा या फिर जो शूरवीर व्यक्ति हैं उनके ऊपर लिखी गई है। यानी शूरवीर व्यक्ति जो हैं वो विपत्तियों या कठिनाइयों से नहीं डरते हैं। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। अर्थात जब कोई विपत्ति आती है या कठिनाई आती है, तो जो कायर या डरपोक लोग हैं वो ही उससे दहल जाते हैं या डर जाते हैं। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। जो सूरमा लोग हैं, जो बहादुर लोग हैं, वो इससे विचलित नहीं होते, घबराते नहीं हैं, और एक क्षण के लिए, एक सेकंड के लिए भी अपना धीरज यानी धैर्य नहीं खोते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। जो शूरमा और शूरवीर लोग होते हैं, वो लोग विघ्नों यानी कठिनाइयों को अपने गले से लगाते हैं, यानी कठिनाइयों का सामना करते हैं और कांटों में राह बनाते हैं। अर्थात उनके मार्ग में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं, फिर भी वो उसमें से अपनी राह यानी मार्ग को खोज लेते हैं। आगे है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। ऐसी कौन सी विघ्न, बाधा या कठिनाई है इस संसार में, इस जग में, जो आदमी के मग यानी मार्ग में, रास्ते में टिक सके। खम ठोक ठेलता है जब नर, यानी जब मानव आदमी किसी भी कठिनाई को या किसी भी बाधा को झेलने के लिए अपने पैरों को
ठोकता हुआ तैयार होता है लड़ने के लिए, पर्वत के जाते पाँव उखड़। पर्वत यानी पर्वत हमेशा स्थिर रहता है, इसी तरह से चाहे मार्ग में कितनी भी बड़ी कठिनाइयाँ आ जाएं, वो सभी कठिनाइयों के पाँव उखड़ जाते हैं। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मानव अगर जोर लगाता है, यानी कोई भी कार्य करने की मन में ठान लेता है, तो पत्थर भी पानी बन जाता है। मतलब कितना भी कठिन कार्य हो, कितनी भी कठिन मार्ग में बाधाएं हो, वह सभी को पार लगा देता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। यानी मानव इंसान या मनुष्य के अंदर बहुत से गुण जो हैं, एक से बढ़कर एक गुण जो हैं वो छिपे हुए हैं। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्ती का बीच उजियाली हो। जिस तरह से मेहंदी जो है वो हरे रंग की दिखती है, लेकिन उसके अंदर लाली लाल रंग होता है, और वर्तिका यानी दिए की बाती जो है उसके मध्य से हमें उजाला दिखाई देता है। जलाते हैं जब हम उसे तो उजाला हो जाता है। इसी तरह से मानवों के भीतर भी बहुत से गुण छिपे हुए हैं। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। तो जो भी व्यक्ति अपनी कठिनाइयों से को दूर करने के लिए अगर वो बाती नहीं जलाएगा, तो वो रोशनी या प्रकाश को नहीं पाएगा, यानी अपने मार्ग को नहीं पा पाएगा। और इसके कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर हैं। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। अगला वीडियो मैं इसके अभ्यास कार्य पर बनाऊंगी। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।